बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसी हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब मेरी बहनें बेटियां और बाहर के बहन भाई परदेसी सब ठीक ठाक होंगे। बाकी शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की हैं। बस मैं आप भी नमाज़ पढ़ा करें, दुआ किया करें। तहज्जुद में नमाज इंसान तहज्जुद जब आप शुरू करेंगे आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। आप अल्लाह से बातें करेंगे तो बहुत सारा सुकून मिलता है। मैं अपने बस जब से मेरा बेटा होता है तो उसके बाद मैं उससे तो ज़ख़म इतना कि मैं भूल नहीं सकती। मेरे हर वक्त मेरे साथ है, इसीलिए मैंने चैनल पे काम किया है उसके लिए कि गरीब लोगों की मदद करूँगी। और फिर तहज्जुद में अल्लाह से बातें करती हूँ और अल्लाह ताला मैं जो मांगती हूँ मुझे मिलता है। मैं जो अल्लाह से मांगा है सच में मुझे मिला। आप 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। हमारा नमाज से ही हिसाब किताब होना है और हमने चले जाना है वापस। तो चलें अब फिर हम करते हैं रेसिपी स्टार्ट। ये बातें तो आप लोगों को थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि मैं इस दुख में थी, तो मैंने कहा चलें अब आप लोगों से शेयर थोड़ी सी कर दूँ। ठीक है, तो आप भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैं बना रही हूँ आज चिकन ढाबू। ठीक है, ये रेसिपी बहुत ख़ास है, हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई बना भी नहीं रहा। ये मैंने ना हाँ, एक मुर्गी है जिसमें थोड़ा सा मैंने 2 पीस निकाले हुए थे, ब्रेस्ट के मैंने चाहिए थे। अब आ जाते हैं कि इसको आपने कट दे देना इस तरह। ठीक है, सारे पीसों को मैंने कट दे लिए हुए हैं। कट दे के आपने थोड़ा सा इसे नमक लगाना है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और 1 टेबल स्पून हम लगाएंगे इसको सिरका। अब मैं 2 टेबल हाफ़ कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह मसल के 10 मिनट रख के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसका पहला प्रोसीजर ये करना आप लोगों ने कि इसको हमने ये सिरके में डिप करना और पानी डाल के डिप कर देना इसे। फिर 10 मिनट बाद निकाल के इसको खुश्क करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज की रेसिपी बहुत टॉप की है। आपने इसको सबके साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें जो मेरी हर वीडियो जब मैं डालूँ आप तक एनी टाइम पहुंच सके, फ्री में आप फ़ायदा उठा सकें। चलें फिर मिलती हूँ आगे इस 10 मिनट बाद। अच्छा जी, देखिए इतना गेस्ट आने थे, इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको इधर रख दिया। और दूसरा चिकन मैं बता दूं कि मैं ना इतना मैरिनेट करके ना हल्के मसाले लगा के, बहुत हल्के मसाले लगा के, तो मैं ऐसे पैकिंग करके रख लेती हूँ। इसको भी मैंने कट लगाए हुए हैं, सिरका लगा के धो के कट लगाए हुए हैं। तो हल्की सी नमक मिर्च लगाई है, ज़्यादा नहीं। जब फिर हम पकाएं ना, कोई आए तो मैं फ़ौरन फ्रीज़ करके रखती हूँ ऐसा चिकन। अब आ जाते हैं कि इसकी रेसिपी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कट सबको दिए हुए हैं, कट दे के मैं मैरिनेट करती हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसको क्या करना है। ये देखें सबको दिए हैं कट, हल्के से देखें मसाले हल्का सा। अब आ जाते हैं मसालों में क्या डालना है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के धनिया पाउडर डाला है, नमक हसबे जायके, काली मिर्च डालनी, पीसी मिर्च डालनी है, और है वो मैंने मसाला डाला है चिकन मसाला। ठीक है, और 2 पिंच फूड कलर ज़रूर डालना है, इससे इसका कलर हमने लाना है तो हमें लाजमी चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं, नमक ना ज़्यादा हो जाए, मैंने इसलिए निकाल दिया। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह मैरिनेट करते हैं, अच्छी तरह आपने करना है। अच्छा, इसको मैंने लहसुन भी लगाया हुआ था हल्का सा। अब लहसुन लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ लहसुन भी लगाना है, मैं लगा लेती हूँ इसलिए कि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर आपके पास मैरिनेट चिकन पड़ा तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये देखें लहसुन। अच्छा, यहाँ आप लहसुन अदरक का पाउडर डाल सकते हैं, अगर नहीं है, जैसे मैंने ये लहसुन पेस्ट डाल दी है, अदरक लहसुन की पेस्ट। ठीक हो गया, ये मेरी फ्रिज में तैयार होती है एनी टाइम 15 दिन के लिए। अब आ जाते हैं, इसको अच्छी तरह हमने इस तरह कर लेना है मैरिनेट। अब क्या करना है इसको, ये देखें, अब मैदा डालना है हमने। अच्छा, आप इसको आधा घंटा रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखना। मैरिनेट अगर हल्का सा करके रखना तो रात को रख लें, सुबह फिर मैदे और बेसन डाल के फिर इसको मिक्स करके उसी वक्त फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैं 2 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ, मैं बाद में देख लूँगी मुझे और ज़रूरत पड़ी फिर और डाल लेंगे। अगर इसने थोड़ा पानी छोड़ दिया तो फिर डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के 2 टेबल स्पून मैदा होगा तो 1 टेबल स्पून इसका, इस 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैदा 1 टेबल स्पून बेसन रखेंगे, इसी रेशो को रखेंगे। अगर 3 टेबल स्पून आपके साथ मैदा है तो आप 2 टेबल स्पून बेसन रखेंगे। अच्छा हो गया। अच्छा, इसमें इसको अच्छी तरह हमने ग्लव्स पहन लेना, आपने इसको इतना रब करना है कि इसके अंदर ये सारा मसाला और ये सब लग जाए। अच्छा, मैरिनेट पहला करके रखा होगा ना तो उसकी ये होगा कि चिकन गलने में फ्राई करना है तो फिर आसानी होगी।
तो ये आप बात समझ लीजिएगा। ठीक हो गया। ये देखें इसको कोटिंग हो गई, थोड़ा सा इसमें नमी थी और उसने ही सारा इसको कवर कर लिया। ठीक हो गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एंड में मैं डाल दिखा दूँगी आप लोगों को डालने के वक्त। ठीक है, ये देखें ज़रा, एंड पे भी बताऊँगी कैसे इसको रखना है आपने। और अगर ये पानी छोड़ देता है तो आप फिर मैदा और बेसन, थोड़ा सा बेसन बंद डालिए कि मैदा डालिए। अच्छा, ख़ास चीज़ जो यहाँ डालनी मैंने, 1/2 टी स्पून मैं अभी तिल डाल रही हूँ। ये इसके साथ मैरिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये इतने मैंने रख लिए। जब मैंने फ्राई करना फिर मैं देखूँगी, फिर मैं इसके ऊपर लगाऊँगी। चलिए अब इसको मैं रैप करके रख देती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपको आधे घंटे के बाद, जब इसको मैंने फ्राई करना है। ठीक हो गया। चले, माशाल्लाह देखें हाथ बोटी को चिकन को लग गया। चले जी, मैं ना देखें ग्लव्स पहनने से ये होता है कि ज़्यादा लगता भी नहीं है। और अच्छा, मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और सबके साथ ये रेसिपी शेयर करना। बहुत कम लोगों के पास ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। ये कल ही मेरी रेसिपी लग जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मैं अब दूसरा चिकन जो इसको मैंने उतार के और हल्का सा लहसुन अदरक लगा के मैं इसको भी फ्रीज़ करने लगी हूँ। चले मिलती हूँ मैं आगे आपसे। अच्छा, ये देखें, ये मैंने फ्रीज में रख दिया था ना। अब आ जाता है कि इसके ऊपर मैं थोड़े से तिल और डालूँगी। और आँच ऑयल मैंने गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद ये हुआ है कि आपने पहले ऑयल गर्म कर लेना है और बाद में आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अभी आपने इसको हाथ नहीं लगाना, पलटना नहीं, एक तरफ ये 2 मिनट रहने देना है। फिर आपने इसको पलटना है और उसके बाद फिर हम इसकी आँच हल्की कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये देखिए, चलिए ये 2 दफ़ा मैं बना लूँगी। ये आधा मैंने डाल दिया, आधा इसमें मैंने डाल दिया, आधा इसमें। अभी इसको मैं 2 मिनट नहीं छेड़ना, आपने भी नहीं छेड़ना। उसके बाद इसको टर्न करते फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा, ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और अब इसको छेड़ना आपने। अब मैंने इसको पलट दिया और अब ये 10 मिनट 12 मिनट पकेगा, कच्चा है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ दूसरा फिर पूर निकालने के लिए। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक हो गया। ये अब आँच आपने हल्की रखनी है क्योंकि ये कच्चा है, इसने पकना बड़े आराम से। देखें दम वाली आँच पे ये पकता रहेगा। ठीक हो गया। चलिए मिलती हूँ आगे। अच्छा, ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ, हो गया। और देखें माशाल्लाह तिल कैसे शानदार लग रहे हैं। आपने ये रेसिपी बना के और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ठीक हो गया। अच्छा, अब डालती हूँ मैं इसमें अच्छा, मैं एक बात भूल गई थी आपको बताना कि इसमें ना मैं 2 चम्मच लबन डाला था, वो मैं भूल गई थी। फिर मैं जब मैरिनेट कर लिया तो उस पर मैं डाल दिया था बाद में। ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा। ये आएगा फिर लेग पीस। चलिए ये देखें सारा बॉल साफ़ हो गया और माशाल्लाह। चलिए अब ये तैयार होता फिर मैं डिश आउट करके मिलती हूँ आपसे। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का बना है। आपने इसको पहले छन्नी पे रख देना और ऐसे चम्मच से निकालना जो ऑयल साथ ना आए। और देखिए कितना नीट है, सिर्फ तिल लगे हुए हैं, बाकी ऑयल को मसाला कोई वापस नहीं गया। चलिए अब हम चलते हैं डिश टेबल पे। ये माशाल्लाह देख लें आप कैसा शानदार बना है। अब मैं आपको इसका लेग पीस एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा कैसा जूसी सॉफ्ट देख लें आप। अब क्या करेंगे हम इसको, आप इसको करेंगे, मैं इतना तोड़ के दिखाता हूँ, इसके साथ करेंगे ऐसे और खा लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने खा के मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बहुत मज़े का बना है और करारा बना है, वो जैसे कहते मसालेदार वो बना सच में। चले मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, घर में बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनको भी दीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी है। ठीक है, आप कहेंगे आप ही कहती है, लेकिन यही हमारे साथ जानी है। ठीक, चलें
बच्चों का ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करना आप लोगों ने, फैमिली में, फ्रेंड में, दोस्तों में। ठीक हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी शानदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।